अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। मैं कंपैरेटिवली जल्दी उठ गई थी और मैंने सोचा कि जल्दी से क्लीनिंग का काम ख़त्म करके ना अपना व्लॉग बना लेती हूँ, और वॉइस ओवर करना बाकी था, बाकी चीज़ें तो हो गई थी। अच्छा, आज के व्लॉग में इविल आए या फिर नजर बद के हवाले से कुछ बातें करूंगी। नजर बद कैसे लगती है, किन लोगों को लगती है और किन लोगों की लगती है, और इससे बचने के कौन से तरीके हैं, कौन से बेस्ट वेज हैं जो हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए इख्तियार करने चाहिए। देखिए, नजर बद बरहक है, इसके बारे में कुरान पाक में भी है और हदीस भी है कि नजर बद ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो ऑलरेडी आपने सुनी हुई हैं। अच्छा, इविल आइज या फिर नजर बद के ऊपर ना सिर्फ मुस्लिम्स ही बिलीव नहीं करते, नॉन मुस्लिम भी इसके ऊपर काफ़ी बिलीफ रखते हैं। काफ़ी सारी एक्सपेंसिव लॉकेट्स हैं जो वो पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इविल आइज। और हम मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लॉकेट्स वगैरह तो नहीं पहनते। हम लोग अल्लाह ताला के नामों को इस तरह से यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला की सूरतें हैं, आयात हैं कुरान पाक की, जिनको हम पढ़कर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, बिसाइड कुरानिक आयात कुछ चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नज़र बद से बचाने के लिए हमें। जैसे कि अपनी जो नेमतें हैं, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी बाउंटीज़ हैं, उनको ना लोगों के सामने थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हुए या एक्सपोज ऑफ करने से पहले ना थोड़ी सी केयर किया करें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र जल्दी लग जाती है। वो बेचारे अगर इंटेंशनली नज़र ना भी लगाना चाह रहे हो ना, तो बस उनकी नज़र ऐसी होती है कि वो लग जाती है और उसकी वजह से आपको इवेंचुअली कोई नुकसान पहुंच सकता है। और इन सब चीज़ों में अगर आप कुछ लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो आप जब भी उनकी ब्लेसिंग्स को देखें ना, उनकी नेमतों को देखें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आप ज़रूर माशाल्लाह कह दिया करें। इससे जो अगला बंदा है ना, वो नज़र बद से महफूज रहता है। और जब आप उसकी नेमतों के लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात अपने मुँह से अदा कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेगा और इवेंचुअली अल्टीमेट आप भी नज़र बद से महफूज रहेंगे और आपकी नेमतों की भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह हिफाजत करेगा। अच्छा, इसी टॉपिक को ना अभी मैं कंटिन्यूली डिस्कस कर रही हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं नमकीन रोश बना रही हूँ और मियाँ जी मेरी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने नेट पे कोई रेसिपी देखी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। थोड़ा सा आपको भी बता देती हूँ, ये रेसिपी ना जो हम मटन कढ़ाई या मटन कोरमा वगैरह बनाते हैं या सिंपल सालन बनाते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है और बहुत मज़े की होती है। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी डिफरेंट चीज़ जब हम बनाते हैं ना, तो वो अच्छी ही लगती है। अच्छा, इसके लिए ना मटन को पतीली में डाल दिया था, फिर इसके अंदर जो साबुत आलू होते हैं वो डाल दिए थे, साबुत प्याज, साबुत लहसुन और इसके अलावा साबुत टमाटर आपने डाल देने, और सिर्फ काली मिर्चें और इसके अलावा नमक आपने ऐड करके ना थोड़ा सा पानी डालकर इसे रख देना है, बंद कर देना है। बहुत हल्की सी फ्लेम के ऊपर ना आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, यहाँ तक कि मटन आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अभी रोटियां बनाने के बाद ना आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और ये बहुत मज़े का बनता है। इसका टेस्ट ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर तो मैंने बिल्कुल जो प्रॉपर रेसिपी है वो आपके साथ नहीं शेयर की। यूट्यूब पे कहीं भी देख कर ना आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी और घर वालों सबको ही पसंद आएगा। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ ना वैसे प्रेफरेबली जो नान है ना, वो बहुत मज़े के लगते हैं, ख़ास करके जो खमीरी रोटी होती है ना, वो बहुत मज़े की लगती है। लेकिन हम लोग इतनी बाहर की खाते नहीं हैं, तो मैंने घर पे ही रोटियां बना ली थी। बहुत ही कम शाज़ो नादर, वंस इन अ ब्लू मून, कोई 10 दिन में एक दफ़ा बाहर की रोटी आ जाती है। अदरवाइज़ मैं घर पे ही बनाना पसंद करती हूँ। मैं तो शायद, और बच्चे शायद फिर भी बाहर का नान खा लेते हैं, हमें मज़े का भी लगता है, लेकिन मियाँ जी को मैं नहीं बाहर का खाने देती, तो उनकी वजह से ना मैं घर पे ही बनाती हूँ। अच्छा, बात हो रही थी नजर बद की, तो मैंने एक बुक पे पढ़ा था कि जो नजर बद है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना आपके जो करीबी सर्कल के लोग होते हैं ना, जो आपके अपने घर के लोग होते हैं, उनकी लगती है। क्योंकि ऐसे लोग आपके करीब होते हैं और वही लोग आपकी हर चीज़, आपका उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ को वही लोग नोटिस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ना छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप की नज़र भी लगती है। वो उनको इतने प्यारे लग रहे होते हैं बच्चे, कि कभी कभार ऐसा होता है कि माँ बाप की ही नज़र अपने बच्चों को लग जाती है। और इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो सोशल मीडिया पे या फिर अपने स्टेटस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पोस्ट करते हैं लोग, अपनी एक एक पल की खबर देते हैं, क्या खाया, कहाँ गए, क्या पहना, क्या ओढ़ा, इन चीज़ों को भी ना एक्सपोज ऑफ करने से थोड़ा अवॉइड किया करें। जो यूट्यूबर हैं उनकी तो मजबूरी होती है,
उन्होंने तो अपना व्लॉग बनाना होता है और वो भी काफ़ी कोशिश करके ना अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखते हैं। वो जो चीज़ दिखाना चाह रहे होते हैं ना वही आपको दिखाते हैं, और जो चीज़ें वो आप लोगों के सामने दिखाना नहीं चाह रहे होते ना वो दिखाते भी नहीं है। हाँ, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ऑफ करते हैं, लाइक जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप सबको पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो यूट्यूबर हैं ना वो इम्यून हो चुके होते हैं एक्चुअली, और उनको ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अपनी चीज़ें एक्सपोज ऑफ करते भी हैं ना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या दिखाते भी हैं ना, क्योंकि इस चीज़ के बगैर उनका चारा ही नहीं है। उनका मकसद अपनी चीज़ों को शो ऑफ करना नहीं होता, वो जस्ट अपना व्लॉग बना रहे होते हैं और उसमें वो चीज़ें ज़ाहिर है आनी ही होती हैं, और वही चीज़ें लोग लाइक भी कर रहे होते हैं, उसी को लोग व्यू भी देते हैं, और ये सब ना एक तरह से उनका काम होता है। उनका मकसद ये नहीं होता कि हम किसी को डिसहार्ट करें, किसी को डिस्करेज करें, लोगों को अपनी चीज़ें दिखा दिखा के जेलस करें, ये मकसद उनका कतई नहीं होता। वो जस्ट अपनी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, और व्लॉगिंग में तो ज़ाहिर है रूटीन में अपने घर को, अपनी चीज़ों को एक्सपोज ऑफ करना पड़ता है, और यही उनका काम है। बिसाइड व्लॉगिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते, उनके अपने इख्तियार में होता है। वो जो चीज़ चाहते हैं वो सोशल मीडिया पे ले आते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं लेकर आते। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी किस्म का यूट्यूबर ना सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता, वो अपनी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। कई होते हैं ऐसे भी, और मैं भी इसी तरह कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि मुझे नहीं शो करनी चाहिए तो वो मैं नहीं करती, और जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ इसको मैं दिखा सकती हूँ, मैं इसके ऊपर व्लॉग बना सकती हूँ, तो वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इन लिमिट्स का, अपनी लिमिट्स का पता है कि मुझे किन चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाना है और किन चीज़ों को नहीं लेकर आना, क्योंकि ये मेरे अपने इख्तियार में है। मैं अपनी प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग को देखती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें अपलोड करनी हैं और क्या नहीं करनी। सो इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शामिल करें। अपने जो रिलेशंस, जो आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपकी आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो इन चीज़ों को भी ना लोगों से छुपा कर रखा करें। इसके अलावा अगर आपके बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, बहुत एक दूसरे की केयर करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, तो ये चीज़ भी ना लोगों से थोड़ी सी ना छुपाया करें, क्योंकि जिन लोगों को ये रिश्ते या इनकी मोहब्बत मुयस्सर नहीं है ना, उन लोगों के दिलों में फिर आता है, और ऐसे लोगों की बेचारों की नज़र लगती है कि हमारा तो रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है, और फ़लाँ को देखो, फ़लाँ आपस में कितना खुश रहते हैं। तो इसलिए ना इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना अपने रिश्तों की मोहब्बतों को भी थोड़ा सा छुपाने की कोशिश किया करें, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि नज़र अपनों की भी लग जाती है। ये मैंने एक बड़ी ऑथेंटिक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अपनों की भी नज़र लगती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे हसद करते हैं, उन्हीं की आपको नज़र लगे, या आपके बच्चों को लगे। जो आपके लव्ड वंस, आपके वेल विशर्स हैं ना, उनकी भी नज़र आपको लग सकती है। और ऐसी सूरत में क्या होता है कि कसूरवार हम बेचारे अपने दुश्मनों को कहते हैं कि फ़लाँ की नज़र मुझे लग गई है। ऐसा नहीं होता, नज़र आपकी अपने लोगों की लग जाती है, अपने ही प्यारों की नज़र लग जाती है। जो हमसे प्यार करते हैं उनकी भी अक्सर औकात नज़र लग जाती है। अच्छा, अब इन सब सिचुएशंस को टैकल करने के लिए जो बेस्ट चीज़ है ना, वो 3 कुल हैं, सूरह नास और इसके अलावा सूरह फलक, सूरह इखलास। इन तीनों कुल को आप पढ़ करना बच्चों पर, या जिसे भी नज़र बद है या जिसकी आप नज़र बद से प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ना ये तीनों कुल पढ़कर दम कर दें, फूंक मार दें। और इसके अलावा ये जो आयत मैंने अभी आपको दिखाई है ना, बिल्कुल छोटी सी आयत है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप अपने पास लिख कर रख लें, बहुत ही अच्छी है। इसको आप पढ़ कर ना दम कर दें बच्चे के ऊपर, या अपने ऊपर भी दम कर लें। और इससे पहले एक और आयत मैंने आपको इसी वाले क्लिप में दिखाई है, जिसके ऊपर मैंने निशान लगाया था। इन दोनों आयत को ना मैंने मार्क किया हुआ है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको डेली पढ़ा करें, या कभी कभार जब भी आपको लगे कि नज़र लगेगी या नज़र लगी हुई है, तब ये दोनों आयात पढ़ कर ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर तो दम कर लिया करें अपने ऊपर या बच्चे पे या किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी नेमत के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गए 3 कुल, और इसके अलावा जो ये 2 आयात मैंने अभी आपको इस पंसूरा के अंदर दिखाई हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं। इनको ज़रूर पढ़ने की आदत बनाएं तो इंशाल्लाह आप नज़र बद से महफूज रहेंगे। इसके अलावा एक और छोटी सी सूरत है, कुरान पाक के 30वें सिपारे में है, सूरह कौसर। याद भी होगी काफ़ी सारे लोगों को, बच्चों को भी याद होती है। तो ये सूरह कौसर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और इसको 3 दफ़ा पढ़ करना दम कर लें अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर,
और इसको आपने सोने से पहले दम करना है। कई लोगों ने तो इसको आदत बनाया हुआ होता है कि 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ कर ना सोने से पहले अपने ऊपर दम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना नमकीन रोश रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसका लिड उतार के दिखाती हूँ और इसका जो ग्रेवी होती है ना वो बस ऐसे पानी सा होता है और ये बहुत मज़े का होता है। कोई एक्स्ट्रा इधर उधर के मसाले नहीं जाते इसमें। इसमें जस्ट नमक और काली मिर्चें डाली थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ब्लैक पेपर का इसमें टेस्ट आता है। और इसके जो पोटैटो है ना ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जायके वाले होते हैं ये भी। एंड पे आप चाहें तो टमाटर और लहसुन को ना निकाल के डिस्कार्ड कर दें। मेरा तो जो टमाटर था ना वो इसके अंदर ही घुल गया था और मैंने वो खा लिया था, और लेकिन लहसुन जो था ना इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था और प्याज भी अंदर ही घुल गया था। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि इसमें चर्बी का एडिशन ज़रूर करें, चर्बी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा पोटैटो इसमें गल गया है, सॉफ्ट हो गया है, और मटन भी बहुत ही सॉफ्ट हो गया था। व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ। थैंक्स फॉर लिफ्टिंग मी अप एंड चीयरिंग मी अप एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इनकरेजमेंट। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।